हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया सब। देखो, इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर अपन ने किसकी बात की थी? कंडक्टेंस की बात की थी। ओह्म्स लॉ पढ़ा था, कंडक्टिविटी पढ़ी थी, मोलर कंडक्टिविटी पढ़ी थी। ठीक है, तो इन सभी की बात की थी अपन ने। कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट और कंडक्टेंस के बीच में एक अपन ने रिलेशन भी ड्राइव किया था। आज बारी अपनी क्वेश्चनों की बारी है। किसकी बारी है? क्वेश्चनों की बारी है। देखो क्वेश्चन कैसे करें। क्वेश्चन नंबर 1 कि ऐसे आ जाए अपने को। मैं क्वेश्चन आपको बोल के बता देता हूँ, आप स्क्रीन पे देख लेना, आपको क्वेश्चन मिल रहा है ना। देखो, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 m सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज 0.001 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स दे रखी है। अपने को कैलकुलेट करवानी है। क्या कैलकुलेट करानी है? लैम्डा एम, मोलर कंडक्टेंस इसने क्या करवा रखी है बेटा जी? कैलकुलेट करा रखी है। इसने सी की वैल्यू दे रखी है अपने को 0.05 एम दे रखा है। एम का मतलब मोलरिटी होगी, या तो एम लिख देगा या फिर इसकी जगह क्या लिख देगा बेटा जी? मोल लीटर इनवर्स लिख देगा। ठीक है, और क्या दे रखा है इसने? इसने अपने को कप्पा की वैल्यू दे रखी है, कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रखी है। वो कितनी है? 0.001 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। किसकी वैल्यू दे रखी है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स कप्पा की वैल्यू अपने को दे रखी है। अब देखो बेटा, यहाँ पर अपने को लैम्डा एम कैलकुलेट करनी है। अपने को पता है लैम्डा एम के दो ही फॉर्मूले आए थे, एक तो 1000 से मल्टीप्लाई वाला आया था, 1000 से कौन सा आया था? डिवाइड वाला आया था। अब यहाँ पर कौन सा लगा? तो यहाँ पर जो कंडक्टिविटी है कप्पा, उसकी वैल्यू देखो किसके अंदर दे रखी है? सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर दे रखी है। तो इसका मतलब कि लैम्डा एम का जो फॉर्मूला था, जो मोलर कंडक्टेंस का जो फॉर्मूला था, वो भी कौन सा लगाना है अपने को? ये सेंटीमीटर वाला लगाना। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा अपॉन सी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बेटा जी? 1000 हो जाएगा। तो लैम्डा एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? कप्पा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.01 दे रखी है। कंसंट्रेशन सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.05 दे रखा है। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बेटा जी? 1000 हो जाएगा। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो लैम्डा एम की वैल्यू कितनी आएगी इसके बाद में? यहाँ पर 1 अपॉन में 0.05 आ रही है। यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो लैम्डा एम इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा जी? 100 अपॉन में 5। तो टोटल कितना आ रहा है यहाँ पर? 20। अब देखो 20 यूनिट की बात करते हैं। कप्पा की यूनिट क्या होगी? ओम। कप्पा की यूनिट क्या होगी बेटा जी? कप्पा की होगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और यहाँ पर जो कंसंट्रेशन की यूनिट है वो क्या हो जाएगी अपने पास में? मोल सेंटीमीटर पर क्यूब, यही होगी। अब पर क्यूब ऊपर जाए तो यूनिट क्या बच जाएगी? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये अपने पास में किसकी यूनिट आ जाएगी? कंडक्टिविटी की यूनिट है। सबसे सिंपल क्वेश्चन यही है। अपने को ये दे दिया, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस दे दी, कंसंट्रेशन दे देगा, मतलब मोलर कंडक्टेंस पूछेगा, कंसंट्रेशन दे देगा, कप्पा की वैल्यू दे देगा। डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर ये अपने पास में फॉर्मूला है। डायरेक्ट इस फॉर्मूले के अंदर क्या करनी है अपने को? वैल्यू पुट करनी है और अपने का आ जाएगा आंसर, सिंपल सा आ जाएगा। ठीक है, आरबीएससी के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन क्या है? नॉर्मल से सिंपल से क्वेश्चन आते हैं आरबीएससी के अंदर, ज्यादा दिक्कत नहीं आती। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया? दूसरे क्वेश्चन की, एक और टाइप के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये तो सबसे सिंपलेस्ट वे होगी। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देखना, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है। देखो, रेजिस्टेंस ऑफ ए 0.05 एम क्या दे रखा है? सी दे दी इसने। रेजिस्टेंस सी कितना दे रखा है? 0.05 एम दे रखा है, मतलब मोलरिटी दे दी। रेजिस्टेंस ऑफ 0.05 एम NaOH सॉल्यूशन इज 31.6 ओम। क्या दे दिया? आर दे दिया कितना? 31.6 ओम मुझे दे दिया। आर की वैल्यू कितनी है? 31.6 ओम मुझे दे दी। आगे बोल रहा है सेल कांस्टेंट इज 0.357। सेल कांस्टेंट मतलब जी स्टार की वैल्यू दे दी कितनी है? 0.357 सेंटीमीटर इनवर्स। ये मुझे सेल कांस्टेंट की वैल्यू दे दी। आगे क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टेंस। क्या पूछ ली बेटा जी इसने? कंडक्टिविटी कप्पा की वैल्यू पूछ ली और लैम्डा एम की वैल्यू इसने कैलकुलेट कर ली। अब आपने पता है कि जब मोलर कंडक्टिविटी मुझे फाइंड करनी है तो उसके लिए कप्पा की तो वैल्यू चाहिए। तो पहले किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? अपन कंडक्टिविटी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसके अंदर क्या बोल रहे हैं? देखो, अपन ने एक रिलेशन पढ़ा था, कप्पा इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। जी क्या हो गया? कंडक्टेंस हो गया। जी स्टार क्या हो गया अपने पास में? सेल कांस्टेंट हो गया। भाई साहब इसने क्या दे रखा है अपने को? सेल कांस्टेंट दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा जी? सेल कांस्टेंट दे रखा है। क्या जी की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है? ना जी की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दे रखी। अपने को पता है कि जो कंडक्टेंस जी होता है वो रेसिप्रोकल इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन आर होता है। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो क्या आएगा? कप्पा इक्वल टू 1 अपॉन आर मल्टीप्लाई जी स्टार। यही आएगा बेटा जी अपने पास में।
सीधी सी बात है। अब देखो यहाँ पर कप्पा की वैल्यू निकालनी है तो 1/r कितना है 31.6 है, तो रख दो 31.6 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू कितनी है इसमें 0.357 ये दे रखी। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे भी ये सेंटीमीटर के अंदर है तो यहाँ पर कप्पा की यूनिट भी किसके अंदर आएगी, सेंटीमीटर के अंदर ही आएगी। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे अपने पास में तो कप्पा की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा जी 0.0113 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये अपने पास में किसकी वैल्यू आएगी बेटा जी, कप्पा की वैल्यू आएगी। अब जैसे अपने पास में कप्पा की वैल्यू आती है तो कप्पा की वैल्यू देखो किसके अंदर आई है, अपने पास में सेंटीमीटर के अंदर आई है, तो सेंटीमीटर वाला मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा अपॉन में सी मल्टीप्लाई 1000 वाला हो जाएगा। इससे क्या होगा कि लैम्डा एम इक्वल टू देखो कप्पा की वैल्यू कितनी आ गई 0.0113 अपॉन में सी की वैल्यू 0.05 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बेटा जी 1000 हो जाएगा। तो लैम्डा एम इक्वल टू कितना आएगा 11.3 अपॉन में 0.05। देखो इस पॉइंट से एक पॉइंट गया तो ऊपर एक जीरो आ जाएगा, कितना हो जाएगा लैम्डा एम इक्वल टू 1130 डिवाइड बाय 5। तो लैम्डा एम की वैल्यू मेरे पास में कितनी है बेटा 5 से डिवाइड कर दो, ये 2 टाइम गया, फिर कितने बार जाएगा ये 2 टाइम जाएगा, फिर कितने बार जाएगा ये 6 टाइम जाएगा। ये अभी यूनिट क्या आ जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये मेरे पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा जी कप्पा की वैल्यू आ जाएगी, वो लैम्डा एम की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। देखो पहले वाले क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट कप्पा की वैल्यू दे रखी थी, डायरेक्ट इससे रखना था। अब की बार क्या किया अपन ने, कप्पा की वैल्यू निकालनी है, क्या दे रखा था इसने जी की वैल्यू दे रखी है, मतलब 1/r की r दे रखा है अपने को, सेल कांस्टेंट जी दे रखा है। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बता देना कमेंट के अंदर, दोबारा से समझा दूंगा कमेंट देख के आपको, है ना। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, आगे थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या बोल रहा है कि देखो स्क्रीन पे देखो आप, सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज फिल्ड बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड। कोई सॉल्यूशन है जिसको अपन ने क्या कर रखा है 2 इलेक्ट्रोड के बीच में इसको फिल कर रखा है बेटा जी, है ना। आगे देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 2, अब देखो इलेक्ट्रोड दे रखी है, इलेक्ट्रोड का एरिया दे रखा है अपने, एरिया कितना दे रखा है 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया प्लेस्ड आर डिस्टेंस, लेंथ दे रखा है कितनी दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर लेंथ दे रखी है, एरिया दे दिया, लेंथ दे दिया। आगे का बोल रहा है सेंटीमीटर अपार्ट, इट्स रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 300 ओम। आर की वैल्यू देखो कितना है 300 ओम दे रखी है, रेजिस्टेंस दे दिया अपन ने इसको। और क्या दे रखा है, इफ द सॉल्यूशन इज सेमी मोलर, ध्यान रखना बेटा जी, क्या बोल रहा है सॉल्यूशन कैसा है, सेमी मोलर है। क्या है, सेमी मोलर है। सेमी मोलर है तो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कितनी हो जाती है m/2 हो जाती है, मतलब 1/2 हो जाएगी। अगर जो मोलर बोल रहा है तो कितनी हो जाती है 1m हो जाएगा। सेमी मोलर बोल रहा है तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई, आधी हो गई, मतलब C की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है 0.5 m दे रखी है, कितनी दे रखी है 0.5 m दे रखी है। क्या पूछा है, देन कैलकुलेट फाइंड द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या पूछ ली बेटा जी इसने, लैम्डा m की वैल्यू इसने पूछ ली। अब की बार ना तो इसने कप्पा दिया है, ना इसने जी दिया है, ना ही जी स्टार दे रखा है। तो अपने को पता है कि लैम्डा एम की वैल्यू मुझे निकालनी है, यहाँ पर सेंटीमीटर के अंदर ही दे रखी है, तो लैम्डा एम का भी कौन सा लगेगा, सेंटीमीटर वाला ही फॉर्मूला लगेगा। क्या लगाएंगे, कप्पा अपॉन में सी मल्टीप्लाई 1000। याद हो गया होगा अभी तक, तो ये याद है। अब देखो ये अपने को वैल्यू देकर किसकी यूनिट चाहिए, अपने को कप्पा की वैल्यू चाहिए। तो कप्पा का अपन ने एक ही रिलेशन पढ़ा था, कप्पा इक्वल टू जी इंटू जी स्टार वाला रिलेशन पढ़ा था। अब देखो जी की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दे रखी, जी स्टार की वैल्यू अपने को डायरेक्ट नहीं दे रखी, तो क्या करेंगे अपन, जी की वैल्यू क्या होती है 1/r, इसकी वैल्यू क्या होती है L/A। अब देखो यहाँ पर L और A की वैल्यू दे रखी है, R की वैल्यू दे रखी है, तो कप्पा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या आएगा, कप्पा इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा जी अपने पास में 1/r कितना हो गया 300 मल्टीप्लाई L कितना 1.5 डिवाइड बाय 2.0। ये अपने पास में अपन ने कप्पा की वैल्यू इसके अंदर रखी। तो कप्पा की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास में, यहाँ पर जो कप्पा की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.0025 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, यही आएगी। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ठीक है। अब ये जो कप्पा की वैल्यू है ये सेंटीमीटर के अंदर आई है, तो अपन इसको यहाँ पर पुट कर दो, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, लैम्डा एम इक्वल टू 0.0025 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में सी की वैल्यू कितनी है, सेमी मोलर बोला है तो 0.5 आ जाएगा। देखो इस पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल होगा, इधर आ जाएगा, ये इधर से कटेगा, कितना टाइम कटेगा 5 टाइम कटेगा।
तो लेमडा एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा जी अपने पास में 5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 5 ओम इनवर्स, 5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है बेटा जी, हो गए ये क्वेश्चन आ रहा है, देख लो एक बार। ठीक है, ये अपने पास पहले क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो। ठीक है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है इसके अंदर, बस। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आप स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 4। देखो, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.1 एम केसीएल। क्या बोल रहा है, दो अपने को सेल दे रखा है, एक तो अपने को केसीएल का दे रखा है जिसके अंदर कितना है 0.1 एम केसीएल का सॉल्यूशन है, एक दूसरा सेल दे रखा है जिसके अंदर अपने को क्या दे रखा है भाई 0.2 दे रखा है। कितना दे रखा है 0.02 है। दूसरा सॉल्यूशन क्या 0.02 एम केसीएल का सॉल्यूशन है। दो अपने को सेल दे रखा है। इस सेल के लिए क्या बोल रहा है, देखो 0.1 एम केसीएल सॉल्यूशन इज 100। रेजिस्टेंस कितना दे दिया इसने, आर इसके लिए 100 ओम दे दिया। कितना दे दिया बेटा जी 100 ओम दे दिया। आगे क्या बोल रहा था, द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल व्हेन फिल्ड विद 0.02 एम सॉल्यूशन केसीएल सॉल्यूशन इज 520 ओम। अब इस वाले का कितना सॉल्यूशन हो गया भाई 520 ओम क्या हो जाएगा, इस वाले सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस दे दिया। आगे क्या बोल रहा है, देखो आगे बोल रहा है कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या पूछ लिया बेटा जी इसने, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पूछ ली, किसकी सॉल्यूशन की पूछी है। अब इसने देखो क्या दे रखा है, सॉल्यूशन की पूछी, तो यहाँ पर इसकी जो 0.1 वाले की कंडक्टिविटी अपने को दे रखी है कितनी 1.29 दे रखी है, 1.29 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये अपने को कंडक्टिविटी कप्पा की वैल्यू दे रखी है। अब देखो क्या हो गया, दोनों के लिए क्या कैलकुलेट है भाई, इसकी लेंथ सेम है, एरिया सेम है, इन दोनों का लेंथ और एरिया सेम है दोनों का, बस क्या चेंज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या चीज कांस्टेंट रहेगी, सेल कांस्टेंट रहेगा। तो अपन ने एक रिलेशन पढ़ा था, वही लगेगा, कप्पा इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। अगर जो मैं मान लो इस वाले इक्वेशन की यूज कर लेता हूँ, इस वाले इक्वेशन की यूज करता हूँ, तो कप्पा इक्वल टू क्या आ जाएगा जी इंटू जी स्टार आएगा। जी की वैल्यू डायरेक्ट दे नहीं रखी मुझे, तो क्या होगा 1/r इंटू जी स्टार। तो जी स्टार की वैल्यू मेरे पास में क्या आ जाएगी, कप्पा मल्टीप्लाई आर। तो जी स्टार कप्पा की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 1.29, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 100 ओम दे रखी है। तो मेरे पास में सेल कांस्टेंट जी स्टार क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 129 सेंटीमीटर इनवर्स, यही आएगा मेरे पास में जी स्टार की वैल्यू। अब देखो जब मेरे पास में इसकी जी स्टार की वैल्यू आ गई, तो उस वाले सेल की मैं कंडक्टिविटी आसानी से निकाल सकता हूँ, हाँ या ना, निकाल सकता हूँ ना, कि देखो इस वाले सेल की कंडक्टिविटी निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो इस वाले सेल की मैं क्या निकाल लेता हूँ बेटा, कंडक्टिविटी निकाल लेता हूँ। कैसे निकालेंगे, देखो इस सेल की मुझे पता है कंडक्टिविटी का फॉर्मूला कप्पा इक्वल टू क्या हो गया 1/r मल्टीप्लाई जी स्टार। तो कप्पा इक्वल टू 1/r की वैल्यू कितने 1/520 मल्टीप्लाई जी स्टार की वैल्यू 129 है ना, 129 आई है। तो यहाँ से मुझे कप्पा की वैल्यू कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैलकुलेट करो, इसमें कितनी आएगी 0.248 आएगी, 0.248 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। ये मेरे पास में इसकी कप्पा की वैल्यू आ गई। अब देखो ये यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है हो गया। अब मुझे किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अब मुझे सॉल्यूशन कैलकुलेट करनी है, लैम्डा एम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर यही है कप्पा अपॉन में सी मल्टीप्लाई 1000 वाला फॉर्मूला, क्योंकि कप्पा की वैल्यू किसके अंदर आ रही है सेंटीमीटर के अंदर आ रही है। तो लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा की वैल्यू क्या दे रही है अपने को, कप्पा की है 0.248 अपॉन में सी की वैल्यू कितनी है ये दे रखी है, रख दो 0.02 मल्टीप्लाई 1000, ये वाली वैल्यू रख देंगे। तो अपने पास में लैम्डा एम कैलकुलेट होके आ जाएगी। ठीक है, तो लैम्डा एम की वैल्यू अपने पास में जो आएगी वो कितनी आएगी बेटा जी 124 इंटू 10 की पावर -4 आएगी, साइमन मीटर के अंदर आएगी, पर ये यहाँ पर अपने को मीटर में नहीं चाहिए। तो अपने पास में कितनी आ जाएगी, देखो कैलकुलेट करो कितने आ जाएंगे, देखो ये जीरो से ये जीरो तीनों के तीनों आ जाएंगे, 0.220 आएगा, तो 12400 साइमन, इसमें क्या आ जाएगा अपने पास में साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर
मोल इनवर्स। ये मेरे पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा जी, लैम्डा एम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? नोट डाउन करो इसको, ठीक है ना। देखो बेटा जी, अब देखो स्क्रीन पे देखना, दूसरा क्वेश्चन आ रहा है अपना, है ना। कितने क्वेश्चन हो गए बेटा जी, 3 क्वेश्चन हो गया ना, 3 हो गए। अब अपन 4th क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तुम लोगों को? 3-4 टाइप के क्वेश्चनों में कोई दिक्कत आ रही है? चलो ठीक है, मतलब मुझे लग रहा है भाई आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। देखो नेक्स्ट, देखो स्क्रीन पे देखो क्वेश्चन आपके क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ द 0.05 m एनुअल सॉल्यूशन। भाई देखो सी की वैल्यू दे दी है, कितने है 0.05 m सॉल्यूशन है, उसके लिए बोल रहा है कि रेजिस्टेंस कितना दे रखा है अपने को, तो 5.55 इंटू 10 की पावर 3 ओम। ये अपने को क्या दे रखा है, इसने रेजिस्टेंस दे दी। आगे कैलकुलेट क्या बोल रहा है, देखो द कॉलम ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ एंड 1 सेंटीमीटर डायमीटर, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी। अच्छा भाई साहब देखो, इसने लेंथ दे दी है, लेंथ कितनी की वैल्यू दी है इसने, 50 सेंटीमीटर, इसने क्या दे दी अपने को, लेंथ दे दी। अब इसका जो डायामीटर है वो कितना दे दिया इसने, डायामीटर दे दिया इसने 1 सेंटीमीटर। मतलब ये जो सेल है, इस सेल का ये जो डायामीटर है वो कितना दे दिया, 1 सेंटीमीटर। तो इस सेल की जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, आधी होगी कि नहीं होगी, मतलब इसकी जो रेडियस है 2.0.5 हो जाएगी। अब अपने को पता है जब भी एरिया निकालते हैं किसी सर्कल का तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो 3.14 इंटू आर का स्क्वायर कर दो 0.5 का स्क्वायर, तो अपने पास में क्या आ जाएगा बेटा जी, एरिया आ जाएगा। और एरिया कितना आएगा 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने पास में क्या आ जाएगा बेटा जी, इसका एरिया आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेंगे इसको। मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी तो पूछा है इसके अंदर, तो देखो क्या दे रखा है इसने। अब देखो कंडक्टिविटी कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा जी, जी इंटू जी स्टार हो जाएगा। अब यहाँ पर कंडक्टेंस तो दे नहीं रखी, ना ही जी स्टार दे रखा है, डायरेक्ट तो अपन क्या करेंगे 1/r मल्टीप्लाई एल अपॉन ए। अरे यार ये तो दिए हुआ है अपने को, क्या आर की वैल्यू दी हुई है अपने को, और क्या दे रखा है एल अपॉन ए की वैल्यू दे रखी है। तो कप्पा इक्वल टू 1/r की वैल्यू कितनी है 5.55 इंटू 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई एल की वैल्यू कितनी दे रखी है 50 सेंटीमीटर दे रखी है। एरिया अपने पास में कितना आ गया 0.785 सेंटीमीटर आया एरिया। तो इसमें इससे कैलकुलेट करो तो अपने पास में कप्पा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा जी, कप्पा की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास में, कप्पा की वैल्यू निकाल लेंगे ना आसानी से। ठीक है, तो कप्पा की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास में, कप्पा की वैल्यू आ रही है 0.01148 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये अपने पास में किसकी वैल्यू आ रही है, कप्पा की वैल्यू आ रही है। जैसे ही कप्पा की वैल्यू आ गई तो मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एम का फॉर्मूला लगा दो, क्या आ जाएगा कप्पा अपॉन में सी मल्टीप्लाई 1000 वाला लगा दो, तो लैम्डा एम कप्पा की वैल्यू 0.01148 अपॉन में सी की वैल्यू 0.05 है, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1000 होगा, तो लैम्डा एम की वैल्यू अपन आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, कितने आएगी, इससे आ रही है अपनी 229.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये वैल्यू आएगी, आप कैलकुलेट करके देख लेना इसको। ठीक है, पहली चीज ऐसे करना है। इसका दूसरा भी तरीका होता है कि डायरेक्ट वैल्यू है ना, ये कप्पा की वैल्यू है ना, इसमें कप्पा की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले के अंदर रख दो, तो उससे भी क्या हो जाएगी, ये कैलकुलेट होके अपने पास में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। ठीक है, अब देखो ये एक पोर्शन खत्म हो गया, किसका, इस एक पोर्शन खत्म हो गया, किसका, क्या क्या पढ़ लिया अपन ने, पहले तो कंडक्टर पढ़ा था पहले लेक्चर के अंदर, मेटालिक कंडक्टर पढ़ा था, सेल कांस्टेंट पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर पढ़ लिया था, ओम्स लॉ पढ़ा था, रेजिस्टेंस पढ़ लिया था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया था अपना, कंडक्टिविटी हो गई थी, मोलर कंडक्टेंस हो गई थी, कंडक्टेंस हो गई थी, सेल कांस्टेंट हो गया था। तो ये एक पोर्शन अपन ने क्लियर कर लिया है इसका। ठीक है, यहाँ तक अपन ने न्यूमेरिकल कर लिए हैं। आई होप यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है, वीडियो को भाई पूरा देखना है इसको, है ना, करना है इसको, सॉल्व करने की कोशिश करना है इसको, बाकी अपन कल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।